हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी NCERT सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये भाग 2 है हमारा। भाग 1 इससे पहले हमारा वीडियो पब्लिश हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भाग 2 में उदाहरण नंबर 8 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है। लिखा है क्वेश्चन में, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 9:7 है। तो हम इसको ऐसे मानेंगे, माना व्यक्तियों का आयु का अनुपात, आयु व्यक्तियों की आयु क्रमशः क्या हो जाएगी? पहले की 9x और दूसरे की कितनी हो जाएगी? आपकी 7x होगी। ऐसे मानेंगे। इनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो व्यक्तियों का खर्च क्रमशः क्या हो जाएगा आपका? पहले का कितना है? 4y मान लीजिए, और दूसरे का कितना है खर्च? 3y। खर्च को y मान लिए और आय को कितना मान लिए? हम x मान लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पहले मानिएगा। हमने आय को कितना माना है? आय मतलब इनकम को हमने माना है क्या? आय को हमने माना x। आय को हमने क्या माना? x। तो आय का अनुपात क्या दिया था? 9x और 7x। तो पहले की आय कितनी हो जाएगी आपकी? 9x। दूसरे की आय क्या हो जाएगी? 7x। खर्च क्या माना हमने? y माना है। तो पहले का खर्च क्या हो गया? 4y, और दूसरे का खर्च क्या हो गया? 3y। तो ये हमारे पास, ये देखिए हमने खर्च भी मान लिया। इसके बाद हम करेंगे, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। बचत कितनी होती है? दोनों की बचत 2000 रुपये। बोलता है इनकी मासिक आय ज्ञात करनी है, दोनों की मासिक आय ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे। दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग हैं। प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे। प्रथम व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति कमाएगा उसके पास आय कितनी है? 9x है। आय में से उसने खर्च को घटा दिया। खर्च क्या है उसका? 4y है। घटाएंगे तो कितना रुपए बचत होती है? 2000 बचत होती है। तो ऐसे बन गया आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय व्यक्ति की बात करेंगे। द्वितीय व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7x माइनस 3y बराबर, देखिए पहले दूसरे व्यक्ति का आय कितना है? 7x है। खर्च कितना है? 3y है। और बराबर कितना है आपका? 2000। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करना है किस विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि अच्छी लग रही है हमको, हम उससे हल करेंगे। समीकरण 1 में देखिए x का गुणांक कितना है? 9 है। इसमें कितना है? 7 है। यहाँ गुणांक कितना है? 4 है। यहाँ गुणांक कितना है? 3 है। तो हम ऐसी संख्या लें जो दोनों में गुणा कर दें तो आपका क्वेश्चन घट जाए। पहले समीकरण में आप 3 का गुणा कर दीजिए और दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर दीजिए और समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो आंसर आपका आने लगेगा। चलिए करते हैं। समीकरण 1 में गुणा करेंगे किसका? 3 का, और घटाएंगे। और समीकरण 2 में गुणा करेंगे किसका? 4 का। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, समीकरण 2 में 4 का गुणा करके, 1 का गुणा करने के बाद में घटा रहे हैं समीकरण 2 को। तो चलिए गुणा करेंगे फटाफट।
चार नौ, नौ दूनी 18, नौ त्रिक कितना होता है 27 एक्स, चार तिहाई 12 वाई बराबर 2000 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कितना हो गया हमारे पास में 6000। अगला है हमारा दूसरा समीकरण, इसमें गुणा करेंगे किसका 4 का, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 एक्स माइनस 3 के साथ में गुणा करेंगे 4 का, 4 तिहाई 12, 12 वाई, ये देखिए वाई वाई इक्वल हो गए हमारे, और 4 का गुणा करेंगे 2000 के साथ, 4 दूनी 8, 8000 हो गया। माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। 27 28, 28 में से 27 घटा दीजिए तो कितना बचेगा x बचेगा, माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा 8000 में से 6000 घटा दीजिए तो माइनस 2000, तो x का मान कितना आएगा आपका 2000, x का मान कितना आया 2000। इस 2000 को समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आप स्वतंत्र हैं चाहे जिसमें रखिए। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 2000 समीकरण 2 में रखने पर दो में रखेंगे मान को, क्या है 2, 7x माइनस 3y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000, और x का मान कितना है 2000 है। 7 गुणे 2000 माइनस 3y बराबर 2000, 7 दूनी 14, 14000 हो गया, माइनस 3y बराबर 2000, माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000, माइनस 14000, 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12000, माइनस 3y बराबर माइनस 12000, तो y बराबर कितना हो गया माइनस 12000 बटे 3, माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 चौका 12 होता है 4000, 3 जीरो ही रहेंगे। y का मान कितना आ रहा है 4000, और x का मान आ रहा है कितना 3000। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था तो उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति इतना खर्चा करता है तो उसकी मासिक आय, हर व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 9 अनुपाते कितना था इनका 7 था। x का मान हमने निकाला है, x का मान कितना निकाला है 2000, x का मान कितना निकाले हैं 2000। तो हम 9 के साथ में x का गुणा करेंगे तो मासिक आएगी पहले व्यक्ति की 9 गुणे अगर 2000 करते हैं तो 9 दूनी 18000, पहले व्यक्ति का कितना मासिक आय होगा 18000। दूसरे व्यक्ति का कैसे निकालेंगे हम, दूसरे व्यक्ति का देखेंगे, ये देखिए 7 है, तो क्या लिखेंगे हम 7 गुणे 2000, तो 7 दूनी 14000। दूसरा व्यक्ति का मासिक आय कितना है 14000 है, और पहले की कितनी है आपकी 18000 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण नंबर 10, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंक में हम जानते हैं एक दहाई होता है और एक इकाई, तो मानेंगे माना दहाई अंक क्या है x है, इकाई अंक क्या है y है, तब अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या
10 दहाई 1 इकाई होता है, तो इसका मतलब 10 में y का गुणा होगा, 10 दहाई, ओ सॉरी, 10 में x का गुणा होगा। 10 में किसका गुणा होगा? x का। 10 दहाई 10x और प्लस y, ये आपकी अभिष्ट संख्या होगी। आगे बोला है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। अब अंकों को उलटने पर मतलब दहाई में अगर x लिए हैं तो आप इकाई दहाई में फिर क्या लेंगे? y लेंगे, अंक पलट जाएंगे। तब क्या हो जाएगी संख्या? क्या हो जाएगी अंक पलटने पर संख्या? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, अंक उलट पलट दिए हैं। इसके बाद हम काम करेंगे पहले प्रतिबंध से। इसका पहला प्रतिबंध हमको कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रथम प्रतिबंध से क्या बोल रहा है? अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास में? 10x प्लस वाई। इसके साथ जोड़िए, किसको अंक पलट गए हैं तब? 10y प्लस एक्स को, और इनका योगफल कितना है? 66 है। एक क्वेश्चन कह रहा है, तब इसको हल कर देंगे। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। आगे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 10x प्लस एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 66। x प्लस वाई बराबर 11 बटे में आ जाएगा, यहाँ 66 बटे 11। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11 छक्का 66 बराबर 6। समीकरण नंबर 1 बना। x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 6। अब बोल रहा है क्वेश्चन, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2 है। अंतर अगर x में y को घटाएं द्वितीय प्रतिबंध से, द्वितीय प्रतिबंध से बात करें, अगर x माइनस वाई कर दें तो कितना होगा? 2। और या y माइनस एक्स करें तब भी कितना होगा आपका? 2 होगा। तो इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। इसको 3 मान सकते हैं आप। देखिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन में क्या, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसको भी आप हल करके देख सकते हैं। अब आपको हल करना है, 1 और 2 को हम हल करेंगे और 1 और 3 को भी आप हल करके चेक कर लीजिएगा, एक नंबर और मिलेगा आपको। तो समीकरण 1 और 2 में कौन सी विधि लगा दीजिए हम? समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ रहे हैं दोनों को, कट गया तो कितना बचा? 2x बराबर 6 दूनी 8, 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया? 8 बटे 2। तो x का मान कितना निकला? 4। x बराबर 4 समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है? 6 है, समीकरण 1, और इसमें मान रखेंगे x बराबर 4 आ रहा है। 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना हो गया? 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आया आपका? 2 आ गया। y का मान 2, x का मान 4। प्रथम प्रतिबंध से पहले देखेंगे जो हमारा ये बनता था, ये इक्वेशन अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 10x प्लस वाई, 10 रखिए, x की जगह पर 4, y की जगह पर 2, 10 चौक 40, 40 प्लस 2 42, कितना हो जाएगा आपका? 42। संख्या क्या निकलेगी? 42। अगर प्रथम व तृतीय समीकरण लेते हैं तब आपका अंक चेंज हो जाएगा। चलिए उसको भी कर लेते हैं हम। प्रथम क्या है? x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, और द्वितीय क्या है हमारे पास? तृतीय y माइनस एक्स बराबर 2, माइनस एक्स
प्लस वाई बराबर कितना है, 2 है, यही लिखा है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब इसमें क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो इधर कट जाएगा आपका, दोनों का जोड़ दें, समीकरण 1 धन 3 से कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2i बराबर 6 2 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8/2, काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 4, और y बराबर 4 किसी एक समीकरण में रख देंगे, एक में ही रख देते हैं, y बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर जैसे रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो क्या कर सकते हैं, फिर से संख्या क्या निकलेगी हमारे पास में, 10x प्लस वाई, 10 गुणे 2 प्लस 4, 20 प्लस 4 अर्थात 24। दूसरी संख्या 24 आ सकती है और पहली संख्या क्या आ सकती है, क्वेश्चन के अनुसार 42। यही दो संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए हैं आगे। प्रश्नावली के इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में आपको कराया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्वेश्चन लिखा है अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये पहला प्रतिबंध आपका दिया यहां से यहां तक। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। तो माना भिन्न क्या है, x/y है, भिन्न क्या है आपका x/y है, तब प्रथम प्रतिबंध से प्रथम प्रतिबंध से क्या होगा आपका, चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन लगाएंगे, अंश और हर में, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ना है, अंश ऊपर वाला है तो x में एक जोड़ दो, और हर में क्या बोल रहा है, एक घटा दो। हर को क्या माने हैं, y माने हैं, तो y में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, y माइनस 1 बराबर कितना प्राप्त होता है आपको, 1 में बदल जाता है, मतलब 1/1 प्राप्त होता है। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे और थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और एक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। ये बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन के अनुसार चलेंगे। इसकी दूसरी कंडीशन क्या लगी है, द्वितीय प्रतिबंध से क्या होगा आपका, हर में एक जोड़ दिया जाए। अब अंश में कुछ भी नहीं काम किया जा रहा है, हर में सिर्फ एक जोड़ा जा रहा है, x/y प्लस 1, x बटे क्या कर देंगे हम, y प्लस 1 कर देंगे। तब क्या प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 1। 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1, समीकरण नंबर 2। देखिए दोनों जगह पर y का मान, y का गुणांक 1 ही है, तो समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 से। चलिए हम करते हैं समीकरण 1 माइनस 2। तो एक क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। आप इनको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो चिन्ह नीचे के बदल जाएंगे, बदल दिए, ये कैंसिल हो गया। और ये -2x है तो कितना आ गया आपका, -x, माइनस माइनस -3, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रख देंगे।
समीकरण एक देखेंगे क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, मान रखेंगे x का, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, y बराबर कितना हो जाएगा -5, और माइनस तो इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अतः भिन्न x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/5। कौन सा भिन्न होगा आपका 3/5। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। तो मानेंगे सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, y वर्ष है। इसके बाद पहली कंडीशन लगाएंगे प्रथम प्रतिबंध से। प्रथम प्रतिबंध क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो x -5 करेंगे, और उसके बराबर क्या होगा आपका y -5। दोनों 5 वर्ष पहले चले जाएंगे ना, तो इसलिए हमने बोला 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी किसको माने, x को, सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु से 3 गुनी थी। अगर इसकी सोनू की 1 वर्ष थी तो इसकी 3 वर्ष थी, तो इसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो चलिए गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x -5 बराबर 3y -5 हल करेंगे। x -3y बराबर -15 + 5 हल हो जाएगा। x -3y बराबर कितना आ गया आपका, -10। समीकरण नंबर 1। अगला काम करेंगे, हम दूसरे प्रतिबंध से चलेंगे, द्वितीय प्रतिबंध से चलेंगे। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, बाद बोले दोनों में जोड़ दो 10 को, x + 10 इक्वल y + 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ये वाला अगर इसकी 10 वर्ष होगी तो इसकी 20 हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 2 गुनी तो 2 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, x + 10 बराबर 2y + 20। आगे हल करेंगे, x - 2y बराबर 20 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, इनको आपस में हल करेंगे और लगाएंगे विलोपन विधि। तो क्या कहेंगे हम, समीकरण 1 - 2 से, एक क्या है, x -3y बराबर -10, 2 क्या है, x - 2y बराबर 10, सब में माइनस लगा दो, नीचे माइनस से प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 3 में से 2 घट गया तो कितना बचा, -y, और ये क्या है, माइनस माइनस जुड़ गया तो -20। तो y बराबर कितना हो गया आपका, 20 वर्ष। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया। y किसकी आयु है, सोनू की आयु है, तब नूरी की आयु निकालेंगे। y बराबर 20, समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जहां मन हो वहां रखो। तो समीकरण हम रख देंगे 1 में, रखने पर 1 में रखेंगे। 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, समीकरण 1 है। इसमें मान रखेंगे y बराबर 20।
x माइनस 3 × 20 बराबर -10। x बराबर 20 × 40, 20 × 60, 60 उधर जाएगा, -10 + 60 कितना जाएगा, 50 वर्ष। तो क्या कर सकते हैं हमको मिल रहा है मान 1 की 20 वर्ष और दूसरे की 50 वर्ष। तो x कौन है, x है हमारे पास नूरी है, x कौन है, नूरी है। तो लिखेंगे नूरी की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, तथा दूसरा कौन है, दूसरा है सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, 20 वर्ष। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो संख्या कितनी है, 2 अंक की, 10 से ऊपर और 100 से नीचे। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम प्रतिबंध में चलेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। माना पहली संख्या, सॉरी पहली संख्या नहीं, इकाई और दहाई मानेंगे। क्या मानेंगे हम, इकाई और दहाई। इकाई अंक x है तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा आपका, y है। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब आपकी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, दहाई में 10 का गुणा होता है, 10y प्लस 1 इकाई, 10 दहाई 1 इकाई, तो 10y दहाई में 10 का गुणा किए और साथ में इकाई अंक को जोड़ दिए, तो आपकी अभीष्ट संख्या प्राप्त हो गई, अभीष्ट संख्या प्राप्त हो गई। अब इसके बाद पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त लगाएंगे। पहली शर्त क्या कर रही है, अंकों का योगफल कितना हो, 9 हो। तो x में अगर y को जोड़ दिया जाए तो इनका योगफल कितना आना चाहिए, 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय कंडीशन, दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना बराबर है अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के दुगने से। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने से। तो दोनों तरफ जो बात बोली है सेम वही कंडीशन के मानों को रखेंगे। तो संख्या का दुगुना, संख्या का 2 गुना, संख्या हमको क्या मिल रही है, संख्या हमारे पास में है क्या, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, इसका कई गुना, 9 गुना, तो 9 का गुणा कर दिए। बराबर होगा किसके, अंकों को पलट दीजिए, इकाई दहाई के स्थान पर, दहाई इकाई के स्थान पर, तो अंकों को पलट दे रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, और एक कितना होना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए, कितना, 2 गुना। अब इसको हल कर देंगे तो आपका समीकरण मिल जाएगा, 9 × 10 90y, 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब 9x माइनस 20x हो गया, और यहाँ कितना हुआ आपका, 2y माइनस 90y, घटा लेंगे। 20 में से 9 घटा तो कितना बचा आपके पास, 11x, और यहाँ पर देखिए
कितना है आपके पास 90, 90 में से 2 घटा दिए 88y। आप दोनों एक तरफ कर दीजिए, ये भी ऋणात्मक मान है, ये भी ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक ऋणात्मक कट गया। 11 कॉमन लेंगे, x माइनस 11 × 88, 8y बराबर 0। तो x माइनस 8y बराबर कितना हो गया आपका 11/0, 0/11 करिए तो मान कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। ये समीकरण मिल गया 2। क्या मिला, x माइनस 8y बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है आपस में, और इनका मान 0 जन से क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से कर दीजिए, अपने आप मान ना मिलेगा। एक क्या है हमारे पास में, एक है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। दो क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। इनको आपस में क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल हो गया। तो 8 एक कितना होता है, 9y बराबर 9 आया। तो y बराबर कितना हो गया, 9/9। तो y का मान कितना आ गया, 1। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखेंगे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 है। इसमें मान को रखेंगे y बराबर 1, y बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 बराबर कितना, 8। x का मान कितना आया, 8 आया, और y का मान कितना आया, 1 आया। तो आगे क्वेश्चन पूछा है वह संख्या क्या कीजिए, तो संख्या क्या होगी, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स होगी। 10 के साथ में y का गुणा करेंगे, y मतलब 1 का, और x मतलब 8। 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका, 18। संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, 18 संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कितना पैसा निकालना चाहती है, 2000। उसने खजांची से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब जो कैशियर होता है, उससे बोला, कहा कि 100 का नोट दे दो, 50 का नोट दे दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या दी है कितनी, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। तो सबसे पहले हम मानेंगे 50 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है, x है। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, x है। तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, y है। अब पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि नोटों का योगफल, कुल नोट कितना है, कुल नोट कितने हैं आपके पास, 25 नोट है। कितने हैं, 25 नोट हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है आपके पास, 25 नोट। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब नोटों का मूल्य ज्ञात करेंगे, नोटों का मूल्य 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य 50 गुणे x कितना हो जाएगा आपके पास, 50x। 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य 100 गुणे y बराबर 100y। अब कुल नोटों का मूल्य निकाल लेंगे नीचे, कुल नोटों का मूल्य
कुल नोटों का मूल्य मतलब इन दोनों को जोड़ना होगा, जो 50 रुपये वाले नोट हैं और 100 रुपये वाले नोट हैं, इनको जोड़ना होगा। तो हम जोड़ेंगे 50x प्लस 100y, और कुल नोटों का मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया है, कितना पैसा निकालने गई थी, 2000 रुपये निकालने गई थी। कितना निकालने गई थी, 2000 रुपये निकालने गई थी। इसलिए हम लिखेंगे आगे कुल मूल्य की जगह पर 2000 लिखिए, 3 जीरो रहेंगे, चौथा नहीं रहेगा। 3 जीरो बराबर 50 कामन हो जाएगा, x प्लस 50 गुना 100 2y, 50 आएगा बटे में, दो हजार बटे 50 x प्लस 2y, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 40 हो गया। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया आपका 40। x प्लस 2y बराबर कितना निकल गया आपका 40 निकल गया। इसको आप सही तरीके से थोड़ा सा लिख लीजिए। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40 हो गया, समीकरण नंबर 2 के लिए। अब 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 माइनस क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो फटाफट आंसर आएगा आपका x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस 2y बराबर कितना 40, माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये तो प्लस ही है, ये क्या है प्लस है, तो ये क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। x टू एक्स कैंसिल हुआ, माइनस 2 है और माइनस प्लस वाई है, तो क्या हो कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई। ये 40 है, कितना है आपका 25 है, 25 घट जाएगा, 25 5 30, 30 10 40, तो कितना बचेगा माइनस 15। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 15, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो y का मान कितना निकलेगा हमारा 15। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, अर्थात x का मान कितना आ गया 25 में से 15 घटा दिए तो कितना बचा आपका 10, x का मान 10 आया, x का मान 10 आया, y का मान कितना आया 15 आया। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन देखेंगे, 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त होते हैं, 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त होते हैं और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त होते हैं। चलिए निकालेंगे 50 रुपये के कितने नोट मिलते हैं। 50 रुपये वाले नोट को हमने क्या माना है x माना है, तो 50 रुपये के कितने नोट मिलते हैं, 50 रुपये के कितने नोट लेती है वो 10 नोट, और 100 रुपये के कितने नोट लेती है वो 15 नोट लेती है, और इनको जोड़ने के बाद टोटल कितना आता है 2000 रुपये आता है, कितना आता है 2000। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहली बात करेंगे, नियत किराया मान लेंगे। हम सबसे पहला काम करेंगे, माना नियत किराया कितना है x रुपये है, तथा प्रतिदिन
किराया कितना है, वाई रुपये है। कितना है, वाई रुपये है। तो पहली कंडीशन हमारी लगी है प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किया जाता है। यहाँ पहली कंडीशन, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। 7 दिनों तक सरिता ने, तो प्रथम प्रतिबंध से सरिता ने 7 दिनों तक, तो हम क्या काम करेंगे, प्रथम 3 दिनों के लिए भाड़ा क्या है, नियत है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × x, 3 × x। 3 दिन का किराया फिक्स है ना, तो 3 × x नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, x भर होना चाहिए। x + 4y, ये देखिए x + 4y कैसे आया हमारे पास, थोड़ा समझेंगे। क्या बोला है, प्रथम 3 दिन तक का भाड़ा क्या है, फिक्स है। यहाँ देखिए शुरू में लिखा है प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, तो 3 दिन का किराया पहला दूसरा तीसरा किराया जो भी होगा फिक्स होगा सभी जगह हुआ। इसके बाद बोला 7 दिनों के लिए बात कर रहे हैं, तो 3 में से घटा दिए तो कितना बचा पाए, 4। इसके लिए x है वैल्यू, और यहाँ के लिए क्या है, y है। लेकिन y प्रत्येक दिन के लिए आपका y के सामने गुणा होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 4y, x + 4y। और इनका भाड़ा कितना है, 27 रुपये है। कितना है, 27 रुपये है। ये देखिए आपका 27 लिखा हुआ। तो अब क्या बन गया हमारे पास, x + 4y = 27, समीकरण नंबर 1। अगली बात करेंगे, दूसरी कंडीशन पे चलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या दिया है, द्वितीय प्रतिबंध से द्वितीय प्रतिबंध क्या कर रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा कर दिए। तो पहले 3 दिन आप घटा दीजिए 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो x + 2y बराबर कितने रुपए दे रही है, 21 रुपये दे रही है। कितने रुपए दे रहे हैं, 21 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करेंगे तो मान आपका आने लगेगा x और y का। तो नियत किराया और प्रतिदिन का किराया आपको मिलने लगेगा। तो हम समीकरण 1 - 2 कर देंगे, 1 - 2 से x + 4y = 27, x + 2y = 21, माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह माइनस किए, कैंसिल हो गया। और 4 में से 2 घट गया तो कितना बचा, 2y। 27 में से 21 घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास, 6। तो y बराबर कितना हो गया, 6/2, 2 3 6। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम रखेंगे 2 में। y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 3 समीकरण 2 में रखेंगे तो x + 2y = 21, x + 2y बराबर कितना हो गया आपके पास, 21। और x + 2 × 3 = 21। तो x बराबर 3 × 6, 21 - 6, 21 - 6 करेंगे हम। यहाँ 5 आया और यहाँ पे कितना आया, 15। x बराबर कितना निकला हमारे पास, 15 निकला। और y बराबर कितना निकला हमारे पास में, 3 निकला। तो जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा वो कितना है, नियत भाड़ा को हमने x माना था, तो कितना है, 15 रुपये है। और प्रतिदिन
प्रतिदिन का भाड़ा हमने वाई माना था, तो कितना निकला है 3 रुपये। तो कह सकते हैं पहले प्रथम 3 दिन के लिए भाड़ा कितना लगेगा आपका 15 रुपये लगेगा, लेकिन उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा लेंगे हर 3 रुपये जुड़ता जाएगा एक दिन का। तो इस तरह से हमारा एवेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों तक हमारे वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।